हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजन के आंसर की को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंध लेखांकन संबंध रखता है। तो प्रबंध लेखांकन जो है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों से ही संबंध रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज अ फ्रेमवर्क। प्रबंधकीय लेखा विधि डॉट एक ढांचा है। तो प्रबंधकीय लेखा विधि जो है वो प्रबंध के लिए एक ढांचा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। लागतों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो लागत जो होते हैं, कॉस्ट जो होते हैं, उन्हें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज। स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूज टू एक्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टू एन इंडिविजुअल कस्टमर इज। एक व्यक्तिगत ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि क्या है। तो वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी, यानी कि क्रिया आधारित लेखांकन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट इज। सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत, सीमांत लागत विधि में उत्पाद लागत है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है वो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसमें से आपको ये चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी गलत लग रहा है, क्योंकि पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल अपॉन सेल्स, ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड कॉस्ट मीन्स। अवधि लागत का अर्थ है। तो अवधि लागत का अर्थ है स्थिर लागत, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ। सीमांत लागत विधि एवं अवशोषण लागत विधि के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर के व्यवहार से संबंधित है। तो परिवर्तनशील उपरिव्यय यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो इससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। सेलिंग प्राइस एट ₹15 per unit, वेरिएबल कॉस्ट एट ₹8 per unit, फिक्स्ड कॉस्ट एट ₹40,000, यूनिट प्रोड्यूस 6,000। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग खुद सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 2,000, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर फाइंड दैट व्हाइल इट कॉस्ट ₹6.25 per unit to make a component A20, the same is available in the market at ₹5.75 each. Continuous supply is also fully assured. The breakdown of cost is material 2.75 per unit, labor 1.75 per unit, other overhead 0.50 per unit, expenses depreciation to the 1.25 per unit, fixed cost एंड टोटल हो जाएगा 6.25 पर यूनिट। दैट विल यू डू। तो उस टाइम आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोबाइल निर्माता को पता चला कि अब वह A20 को बनाने की लागत 6.25 प्रति इकाई है, जबकि वही बाजार में 5.75 प्रति इकाई पर उपलब्ध है। तो सतत पूर्ति की पूर्णतः अशासित है। लागत का विश्लेषण निम्न प्रकार है। सामग्री जो है वो लग रही है 2.75 पर यूनिट,
लेबर लग रहा है 1.75 पर यूनिट, अन्य परिवर्तनशील जो व्यय होते हैं ओवरहेड्स होते हैं वो 0.50 लग रहा है, और जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो 1.25 प्रति यूनिट के हो रहा है। तो आपके उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर, तो सम विच्छेद बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो लॉस होता है ना तो प्रॉफिट होता है। तो ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर बजट इज, मास्टर बजट है तो मास्टर बजट जो है वो सभी बजटों का सारांश होता है, यानी कि समरी ऑफ ऑल बजट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, समरी ऑफ ऑल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म बजट जो होते हैं वो लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग यूनिट अंडर बजटरी कंट्रोल इज, बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। तो बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत जो नियंत्रण की इकाई होती है वो अवधि होती है, यानी कि टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज नॉट, क्लियर नहीं हो रहा है, डज नॉट इवन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, उत्तरदायित्व लेखांकन कौन में कौन शामिल है? तो सेल्स सेंटर जो है, बिक्री सेंटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेल्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होती है उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लाभदायकता लेखांकन और क्रियाशीलता लेखांकन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, तो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको वेरिएंस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग वॉज डेवलप्ड बाय, जीरो बेस बजटिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो पीटर एफ वेयर के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर रेट वेरिएंस इज ड्यू टू ओवर टाइम अलाउंस, श्रम दर विवरण उत्पन्न होता है तो वो अतिरिक्त कार्य भत्ता के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स बजट इज, तो सेल्स बजट जो होता है वो फंक्शनल बजट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे ए पी ब्रैकेट में आर एस क्यू माइनस ए क्यू फार्मूला जो है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज नॉट बी सिनोनिम्स ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंस, निम्न में से कौन सा सामग्री प्रयोग विचरण का पर्यायवाची नहीं है? तो सामग्री कुशलता विचरण यानी कि मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो इसका पर्यायवाची सिनोनिम्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत ड्राइवरों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे तो एक्सपेंसिव ड्राइवर एंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, व्यय ड्राइवर एवं गतिविधि लागत ड्राइवर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों में वर्गीकृत कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर इज ऑल्सो नोन एज। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेंटर को हम प्रॉफिट सेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉस्ट वेरिएंस डज नॉट इंक्लूड वन। लागत विचलन में एक शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो लागत विचलन में शामिल नहीं है? तो सेल्स वेरिएंस जो है वो कॉस्ट वेरिएंस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीज़ में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो ये फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स इज। वास्तविक बिक्री एवं सम विच्छेद बिक्री का अंतर क्या है? तो जो सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का जो वास्तविक बिक्री और सम विच्छेद बिक्री का जो अंतर होता है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, यानी कि सुरक्षा की सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन का उपयोग है। तो प्रबंधकीय लेखांकन का उपयोग ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक होता है, ये अनिवार्य नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। अवशोषण लागत को अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको फुल कॉस्टिंग टेक्निक भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फुल कॉस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 60,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश बजट इज डैश बजट। तो कैश बजट जो होता है वो शॉर्ट टर्म बजट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो उपयोगी होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पज़ के लिए भी यूजफुल होती है और एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए भी यूजफुल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट सम विच्छेद बिंदु पर वाई चार्ट में अंश दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेल इन यूनिट, विक्रय की मात्रा इकाइयों में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स बजट इज। सेल्स बजट जो होता है वो विक्रय बजट होता है वो कैसा बजट होता है? तो विक्रय बजट जो होता है वो फंक्शनल बजट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प इन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है तो कार्य कुशलता को मापने में, यानी कि मेजरिंग एफिशिएंसी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है प्रमाण लागतें होती हैं, तो ये टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड होता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और टारगेट कॉस्ट फॉर अ पीरियड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। श्रम कार्य कुशलता की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AR ब्रैकेट में ST माइनस AT। ओके, तो ये तो था आज के पेपर का क्वेश्चन। आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो होंगे वो सही हुए होंगे। तो एक बार मैच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।